ठीक है ना, एक्टिव से पैसिव बनाना हम सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि साहब बड़ी भारी चीजें हैं ये, मैंने आप लोगों से पहले बताया है कि हमें करना क्या होता है, हमें जो है प्रैक्टिकल करना होता है, यानी कुछ चीज को करके देखना होता है। रटना नहीं, रट्टा नहीं मारना हमको, रट्टा मारोगे तो क्या होगा, यदि आप रट्टा मारोगे तो क्या होगा, 2 दिन याद रहेगा, तीसरे दिन भूल जाओगे। लेकिन किसी चीज को अगर आप करके देखते हो, ठीक है ना, बना के देखते हो उस चीज को आप, तो वो कभी नहीं भूलोगे जीवन में, ये भूल जाएंगे। ठीक, बताओ इस चीज का खाना का जवाब दो मुझे। कोई चीज अगर आप जो है मेहनत कर कर बनाते हो, मतलब उसको प्रैक्टिकल करते हो, करके देखते हो, तो उस चीज को भूल जाओगे। जैसे आप रोटी रोटी बनाना सीख गए, तो रोटी बनाना सीख गए तो फिर भूलते हो उसको, फिर कभी बना लेते। तो जो चीज हम प्रैक्टिकल में करेंगे तो वो चीज हम कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए कोई कोशिश करो, रट्टा मारने की कोशिश मत करो, उसका प्रैक्टिकल करने की कोशिश करो। तो ये प्रैक्टिकल हम एक्टिव से पैसे बनाएंगे, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें ये सीखना। देखो आप लोगों ने शब्द देखा होगा, इज, आर, एंड, बिल्कुल नए तरीके से आप लोग सीखोगे, ऐसा आपने कहीं पढ़ा भी नहीं होना और ना कुछ पढ़ाएगा। इज, आर, एंड, वाज, वर, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, वुड, माइट, मस्ट। ठीक है ना, ये शब्द हमारे, इन शब्दों को आप अच्छी तरह जानते हो या नहीं जानते। ये शब्द जो हमारे, इन शब्दों को आपको अच्छी तरह जानकारी होगी। एक शब्द आपका है बी प्लस आई, इस शब्द को भी आपने देखा होगा। ठीक, ये भी शब्द आपने देखा होगा। ना आपने नियम किसी किताब में देखा होगा, आपने नियम, ठीक है ना, किसी की किताब में आपको नियम नहीं मिलेगा। बीन, ठीक है, अगर चाहो तो आप इसका नाम रख सकते हो चिल्ड्रन। क्या रख सकते हो, चिल्ड्रन। विद चाइल्ड क्यों नहीं कह सकते हम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे। इसको हम चाहे तो मदर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको हम ओल्ड पर्सन बोल सकते हैं, इनको ओल्ड, ओल्ड पर्सन, बूढ़े व्यक्ति। इनको हम फादर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फादर। तो क्यों बोल सकते हैं हम, इसलिए बोल सकते हैं ताकि हम कोई चीज भूलें ना, ठीक है ना, हमें जानकारी हो जाए ये बच्चे हैं, ये मदर है, ये बूढ़े व्यक्ति हैं, ये पिताजी, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे इसको सीखने की, इसका प्रयोग कैसे होगा। देखो आप लोगों ने संस्कार के बारे में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन जानकारी आपको होगी संस्कार की, ठीक है ना। संस्कार हिंदू धर्म में भी होते हैं, मुस्लिम धर्म में भी होते हैं संस्कार, ठीक है ना, सब धर्मों में होते हैं। तो लेकिन मैं बात करता हूँ हिंदू धर्म की, ठीक है ना। तो संस्कार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं मात्र 3 संस्कार की बात करता हूँ। 3 संस्कार कौन से होते हैं, एक तो आपने सुना होगा रिश्ता, रिश्ता होता है, एक होता है रिश्ता, एक होता विवाह, ठीक, एक होती है मृत्यु भोज। सुना मृत्यु भोज का नाम ना, हाँ? मैं सोच रहा था।
मृत्यु भोज। ये 3 संस्कार आप लोगों ने सुने होंगे और देखे भी होंगे, ठीक है ना। भाई रिश्ता होता है, विवाह होता है, मृत्यु होती है, तो मृत्यु भोज किसे बोलते हैं, जिसे हम आरएसटी बोल देते हैं आमतौर पर गाँव में, ठीक है। रिश्ते में दावत होती है, विवाह में दावत होती है, मृत्यु भोज में दावत होती है। सब में खाने को मिलता है ना, रसगुल्ले मिलते हैं, पकौड़ियाँ मिलती हैं, आइसक्रीम मिलती है। तो ये मान के चलो आपकी संस्कार थी, ठीक है ना। तो 3 संस्कार है, रिश्ते में जाते हैं बच्चे। रिश्ते में कौन जाते हैं, रिश्ते में बच्चे जाते हैं, बच्चे जाते, ठीक। विवाह में माता जी जाती है, विवाह में माता जी जाती हैं, माता जी जाती। मृत्यु भोज में पिताजी जाते हैं, पिताजी और बूढ़े व्यक्ति का है। पिता जी जाते। ना बात समझ आइए, ठीक है ना। मैंने कहा प्रैक्टिकल करना सीखो, इसको रटियो मत, प्रैक्टिकल। मैंने बार बार क्यों कहा, रिश्ते में बच्चे जाते हैं, विवाह में माता जाती है, मृत्यु भोज में कौन जाता है, पिताजी। अब देखना में ये है कि मृत्यु भोज कहाँ है, रिश्ता कहाँ है, विवाह कहाँ है, ठीक है ना। तो क्या है, जिन। रूल से एक है जिन वाक्यों में उपरोक्त में से, जिन वाक्यों में उपरोक्त में से, यानी कि ऊपर लिखे जो शब्द हैं, उपरोक्त में से कोई भी शब्द नहीं होता। उपरोक्त में से कोई भी शब्द नहीं होता, ठीक है ना। रिश्ता, रस्म, लागू होती है। रिश्ता रस्म लागू होती है, या रिश्ता रस्म मानी जाती, ठीक है ना। अगर इनमें से किसी वाक्य में इनमें से कोई भी शब्द नहीं है तो समझ लो कि रिश्ता रस्म हो गई, और रिश्ते में कौन जाएगा, बच्चे। जिन वाक्यों में, दूसरा नियम है, जिन वाक्यों में बच्चे पाए जाते हैं, बच्चे पाए जाते हैं, विवाह रस्म मानी जाती, विवाह रस्म मानी जाती है। उसमें क्या मान जाएगी, विवाह रस्म जिसमें बच्चे पाए जाएंगे, क्योंकि बच्चे क्यों पाए जाएंगे, बच्चे पहले रिश्ते में पहुंच गए हैं, तो विवाह में पहुंच जा रहे हैं माता जी। तो जिन वाक्यों में बच्चे पाए जाएंगे, इनमें से कोई भी शब्द पाया गया तो समझ लो कि विवाह रस्म हो गई। अब विवाह में कौन जाएगा, माता जी। केवल माता जी, बच्चे तो पहले पहुंच गए थे, केवल माता जी जाएगी। जिन जिन मतलब जिन वाक्यों में इनमें से कोई भी शब्द मिलता है, बच्चे पाए जाते, मतलब बच्चे पाए, बच्चे तो हो गए, तो उनमें अब तीसरी बात आती है, जिन वाक्यों में बूढ़े व्यक्ति मिलते हैं, जिन वाक्यों में बूढ़े व्यक्ति पाए जाते, मृत्यु भोज पाए जाते हैं, नहीं तो क्या हो गया, मृत्यु भोज रस्म, मृत्यु भोज रस्म मानी जाती